Yes. Good afternoon, everyone. अपने और दोस्तों से भी कहो कि जल्दी ज्वाइन करें। आवाज सुनाई दे रही तुम लोगों को? दो लोगों ने ज्वाइन किया है और लोग भी ज्वाइन करो। अमन पटेल, अमित कुमार यादव, शुभम पटेल। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। यस। तुम लोगों को जो आवाज आ रही है कि नहीं? बोलो। आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग। तो अब आवाज आ रही है सबको? यस मैम। अमन पटेल, पंकज भारतीय और कौन कौन है? शुभम पटेल, अमित कुमार यादव, अमन पटेल। ये रेड मी किसके में लिखा है? अपना नाम नोट कर, नाम लिखना यहाँ पे। तो ठीक है, अपना म्यूट रखना, वीडियो ऑन रख सकते हो, लेकिन ये तो बोलो नहीं है। फिर जो है 7 लोग ही जुड़े हैं अभी तक, और लोग किधर हैं? ग्रुप में मैसेज डाल दिया है। किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो उन लोगों को बता देना, तुम लोग हेल्प कर देना जिनको आता है किस तरह से ज्वाइन करते हैं, ताकि सब लोग ज्वाइन कर पाए, मैक्सिमम जितने भी कर पाए। तो आज हमने शेड्यूल भेजा था तुम लोगों को, एल्कीन के बारे में पढ़ाना है। इससे पहले हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, उसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पहले हमने एल्केन का तुम लोगों को वीडियोस भेजा था और पीडीएफ भी भेजे थे, तो एल्केन के बारे में पढ़ लिया होगा सबने। आज हम क्लास में एल्कीन के बारे में बताएंगे, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। तो दोनों ही देख सकते हो, यहाँ हमने हिंदी में लिया है ताकि तुम लोग, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, हालांकि इंग्लिश में लिखा ही हुआ है उसमें, बाकी बताया इंग्लिश में नहीं है, बताया तो हिंदी में ही है। बहरहाल ये सबको ध्यान है। ये है एल्कीनों के सूत्र और नाम। तो एल्कीन क्या होते हैं? जिनमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कोई भी एक बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। उसके अलावा इनमें अपने संगत एल्केन से 2 हाइड्रोजन
कम होता है। जैसे कि इसका संगत एल्केन कौन सा होगा, एथेन, जिसका फार्मूला होता है C2H6, लेकिन जब एल्कीन है तो C2H4, 2 हाइड्रोजन कम हो गया। फार्मूला संरचना सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जनरल नेम एथिलीन और IUPAC नाम एथीन। दूसरा मेंबर है इसका C3H6। अब ये होमोलोगस सीरीज के हिसाब से देख सकते हो कि हर अगला मेंबर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इसमें बढ़ जाएगा। ये होगा प्रोपीन, जनरल नाम है इसका प्रोपिलीन, जबकि IUPAC नाम प्रोपीन। और क्योंकि 1 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन 1 भी लिखेंगे। अब ये है ब्यूटीन, जनरल नाम अल्फा या बीटा ब्यूटिलीन होता है, जबकि IUPAC नाम ब्यूटीन 1। जब डबल बॉन्ड यहाँ बीच में होता है इस तरह से तो ये हो जाता है ब्यूटीन 2। तो ये सारे क्या है, एल्कीन है जिनके बीच की डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ ये आइसोब्यूटिलीन जनरल नाम है इसका, क्योंकि ये आइसो ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इसका जो IUPAC नाम होगा वो 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं। प्रोप 1 यानी 1 इसका नाम होगा। उसी तरह ये पेंटीन हो जाएगा, पेंटीन 1 या पेंट 1 इन। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर सबको बता चुके हैं किस तरह से डबल बॉन्ड लगा हो कार्बन कार्बन के बीच, तो वो सारे एल्कीन होते हैं। सारे नाम और एग्जाम्पल सामने है। और एक बात और याद रखो, तुम लोग जब पढ़ने बैठो जूम पे तो अपने मोबाइल को हाथ में न लेकर के किसी चीज से पीछे टेक देके उसको बेड़ा करके खड़ा करो, ताकि फुल स्क्रीन पे पूरा दिखाई दे। और कॉपी और पेन लेकर के बैठो, हो सके तो बुक भी लेकर के बैठो। जो चैप्टर पढ़ना हो वो चैप्टर खोल लो, तो उसमें बुक में टिक भी कर सकते हो, या फिर कॉपी पेन पास में है तो कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट करना चाहो तो, जैसे नाम है में से किसी के नाम नोट करना चाहो तो देख करके नोट कर सकते हो। तो कॉपी पेन जरूर साथ में रहना चाहिए। अब यहाँ आ जाते हैं एल फोटोज हमने हटा दिया है ताकि तुम्हारा फुल स्क्रीन पे ये सारा सब कुछ दिख सके। तो दिख रहा है पूरा? यस मैम। हाँ, तो ठीक है, ताकि पूरे स्क्रीन पे हम लिख सके तो बड़ा हो जाएगा तो तुम लोग को ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, अब ये है जिन एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्काडाइन। और जब 2 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होगा तो वो एल्काट्राइन कहलाएगा। तो ये जनरल चीज मालूम होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं एल्कीनों में आइसोमेरिज्म किस तरह से होती है। श्रृंखला आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमेरिज्म होती है इनमें, या फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है, जैसे स्थान समावरता। ये जैसे ये है, इनमें पोजीशन चेन आइसोमेरिज्म भी है इन दोनों में, और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज अगर कार्बन हाइड्रोजन गिनोगे तो सेम है, लेकिन डबल बॉन्ड इसमें फर्स्ट कार्बन के साथ है, इसमें दूसरे कार्बन के साथ, इसमें दूसरे कार्बन के साथ है, लेकिन साथ में ये चेन यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है। तो ये तीनों जो कंपाउंड है ये चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म दोनों शो करते हैं। उसके बाद ये ज्यामितीय समावरता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं इस तरह से। जैसे ब्यूटीन में जब ब्यूटीन 2 जब बीच में डबल बॉन्ड होगा तो जब ये CH3 CH ये साथ साथ होंगे तो ये सिस फॉर्म कहलाएगा। और जब ये एक तरह के ग्रुप सामने सामने होंगे इस तरह से, मेथिल ग्रुप मेथिल के सामने है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने, तो ये ट्रांसब्यूटीन। तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड के यौगिक जिनमें की जो सिमेट्रिकल होते हैं, यानी 2 पार्ट जिनका बराबर से किया जा सकता है, वो ज्यामितीय समावरता भी प्रदर्शित करते हैं। एल्कीन और साइक्लोएल्केन दोनों हाइड्रोकार्बन श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n, यानी 2 हाइड्रोजन अपने एल्केन से कम होता है। साइक्लोएल्केन के साथ संरचनात्मक समावरता भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि प्रोपीन है, अगला इसका समावयी एल्केन होगा साइक्लोप्रोपेन। कार्बन हाइड्रोजन सेम है, सिर्फ इसमें क्या है, इसकी
जो समावर्ता है, संरचना डिफरेंट हो गई। साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका और यहाँ पे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। इसी तरह से ब्यूटीन डबल बॉन्ड के साथ है ये, लेकिन इसका जो आइसोमर है तो ये क्या क्या कहलाएंगे, संरचनात्मक समवायी, क्योंकि संरचना भिन्न है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, काउंट कर सकते हो, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, तो समवर्ता इस तरह से ये प्रदर्शित करते हैं, एल्कीनों के ये गुण है। उसके बाद अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो उसमें एल्कीन का एग्जाम्पल दिया था हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन जैसे ये दो कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे कि एथिलीन में CH2 डबल बॉन्ड, तो कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है या sp2 संकरण होता है इसमें, और बॉन्ड इस तरह से बनता है HCH, जिनके बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। अब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है इनके बीच में, उसमें कार्बन और कार्बन की जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होती हैं वो आपस में हाइब्रिडाइज होकर सिग्मा बॉन्ड बनाती है, आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाती है, और जो एक हाइब्रिडाइज और जो बची रहती है वो आपस में लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाती है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एल्कीन के एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये एथीन अणु की संरचना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों के बीच का एंगल 120 होता है, दो बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई। एल्कीनों में उपस्थित कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तुलना में वीक होता है और पाई बॉन्ड अधिक क्रियाशील भी होता है। अब यहाँ कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड की जो बंध बॉन्ड लेंथ होती है, बंध दूरी होती है, वो 1.54 होती है, जबकि उससे भी कम होती है CC डबल बॉन्ड की, और उससे भी कम। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है इन बॉन्ड्स को, लेकिन चूंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। डबल बॉन्ड ज्यादा क्रियाशील होता है ट्रिपल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से। एल्कीनों में उपस्थित कार्बन कार्बन युग्म बंध अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि ये इसमें एक बंध डबल बॉन्ड होता है, तो क्रियाशीलता इनकी CC डबल बॉन्ड की सबसे कम होती है, उसके बाद CC ट्रिपल बॉन्ड की होती है, और C डबल बॉन्ड सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी एल्कीन सबसे अधिक क्रियाशील होती है, उसके बाद एल्काइन, उसके बाद सबसे कम एल्केन। तो ये क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी केमिकल रिएक्शन सबसे फास्ट एल्कीन देती है, उसके बाद एल्काइन, तब एल्केन। अब आ जाते हैं, ये तो था सामान्य गुणधर्म एल्कीनों का, जो तुम लोगों को हमने भेजा भी था वीडियोस, जो देखा होगा, जितना समझ में आया हो। बाकी ये हमने हिंदी में लिया है ताकि तुम लोगों को समझ में आ सके। एल्को बना विर्चन की विधि मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से बनाया जाता है एल्कीन्स को, ठीक है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मीन्स डिहाइड्रेशन, जो रिएक्शन पढ़ा होगा उसमें वीडियो में, डिहाइड्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाय सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण करके, किसका, एल्कोहल का। तो ये एल्कोहल है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से ये के साथ इसको हीट करते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से OH, और ये इसमें से H लेकर के, और एल्कीन बनती है। एग्जाम्पल एथिल एल्कोहल है,
ये एथिल अल्कोहल है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से साथ गर्म करते हैं तो एथिलीन बनती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। तो जब किसी मॉलिक्यूल से किसी एक बड़े मॉलिक्यूल से, ये मॉलिक्यूल है एथिल अल्कोहल का, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो उसको कहते हैं निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बनाने का एथिलीन। उसके अलावा एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण भी करते हैं इसका। प्राथमिक एल्कोहल की जो वाष्प है उसको 350 से 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और एथिलीन बनेगा। एल्यूमिना द्वारा सेकेंडरी एल्कोहलों का निर्जलीकरण 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है, क्योंकि टर्शरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल ज्यादा फास्ट रिएक्शन देते हैं प्राइमरी एल्कोहल के मुकाबले में। और टर्ट एल्कोहल का इसी तरह सिर्फ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसके बाद है एल्किल हाइलाइड्स के विहाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोहेलोजनीकरण एल्किल हाइलाइड से हाइड्रोजन और हेलोजन एटम का निकलना कहलाता है विहाइड्रोहेलोजनीकरण या डिहाइड्रोहेलोजनेशन। तो ये है एल्किल हाइलाइड KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है साथ में KX, यानी वाटर मॉलिक्यूल बना। तो इसमें क्या बाहर हुआ, H और X, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों बाहर हो गए, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। फॉर एग्जांपल ये प्रोपिल ब्रोमाइड है, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया तो इसमें से एक ब्रोमीन और इधर से एक हाइड्रोजन निकल करके KBr और H2O बनाते हैं। इसे विलोपन अभिक्रिया या डिहाइड्रोहेलोजनेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन हैलाइड अणु यानी HBr क्या कहलाता है या HX क्या कहलाता है, हाइड्रोजन हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हाइलाइड्स का भी इसी तरह से होता है, ब्यूटीन HBr निकल जाएगा गर्म करने के साथ तो दो तरह के प्रोडक्ट, 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन बनते हैं। सेट-ज़ेफ का नियम हम अलग से बताएंगे। इस विधि द्वारा एथिल एलाइड से एथिलीन नहीं बनाई जा सकती। एल्किल हाइलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल में पोटेशियम ब्यूटाऑक्साइड द्वारा कराने पर कम स्थायी एल्किल प्रमुख उत्पाद होती है। अच्छा, अगला रिएक्शन है डाई हैलाइडों के विहेलोजनीकरण। डाई हैलाइड के यानी 2 हेलोजन प्रेजेंट होंगे और उनका डीहेलोजनेशन यानी दोनों अणु जो है वो बाहर हो जाएंगे। 1,1 डाई हैलाइड या 1,2 डाई हैलाइड की जिंक रच और मेथिल एल्कोहल से क्रिया कराने पर एक हेलोजन का एक अणु निकलता है और एल्कीन बनती है। फॉर एग्जांपल ये सामने है एग्जांपल। रिएक्शन नोट करते रहना, रिएक्शन जब सामने आए तो उसे आप लोग नोट करें। ये क्या है, डाई हेलोजन हैलाइड है, एथिलीन डाइब्रोमाइड, 2 ब्रोमाइड है इसमें। जिंक से रिएक्शन करता है मेथिल एल्कोहल के प्रेजेंस में तो एथिलीन बन रही है और ये दोनों Br Zn के साथ रिएक्शन करके ZnBr2 बनाते हैं। उसी तरह प्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड जिंक से रिएक्शन करके प्रोपीन बनाता है और ZnBr। प्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड तो इसमें क्या है, एक ही कार्बन से दोनों ब्रोमाइड जुड़े थे और इधर क्या है, 2 अलग अलग कार्बन से ये जुड़े हुए हैं। तो मेथिल एल्कोहल से रिएक्शन करके प्रोपिलीन और जिंक ब्रोमाइड बन रहा है। उसके बाद अगला रिएक्शन है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मींस हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तब उसको कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन। तो एल्केन का डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं तो क्या मिलता है हमको, एथिलीन।
डिहाइड्रोजनेशन, एथेन से बनाते हैं एल्केन को क्रोमिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना बोलते हैं इसको। उत्प्रेरक की प्रेजेंस में 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करोगे तो हाइड्रोजन इसमें से एलिमिनेट हो जाता है और क्या मिलता है हमें, एथिलीन। अगली विधि है एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। इसको रिएक्शंस को आप लोग कॉपी में नोट करते रहेंगे। एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, एल्काइन है ये एसिटिलीन, इसका हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रेशन कराते हैं। उत्प्रेरक उसमें होता है पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में लेड एसीटेट। इसके साथ रिएक्शन कराने पे एथिलीन बनती है। उसके बाद स्टीरियो एसिटिक योग, ट्रांस टू ब्यूटीन, ब्यूटाइन यानी इसी में आ जाता है एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो ये रिएक्शन सिंपल था, ये है स्टीरियो स्पेसिफिक, दिस इज द ब्यूटाइन, ये एसिटिलीन है और ये ब्यूटाइन। सोडियम और द्रव अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो ट्रांस टू ब्यूटीन यानी एल्कीन बन रहा है। इसी तरह हाइड्रोजन और लिंड उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन कराने पे बनता है सिस टू ब्यूटीन और इससे बनता है ट्रांस टू ब्यूटीन। अगला मेथड है पोटेशियम सक्सिनेट के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन द्वारा एथिलीन का विरचन। विरचन मीन्स प्रिपरेशन। तो इसके लिए यूज करते हैं कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि। इसके लिए क्या करते हैं, पोटेशियम सक्सिनेट, दिस इज पोटेशियम सक्सिनेट, इसका वाटर में विलयन लेते हैं और वैद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पे एथिलीन बनती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, KOH और हाइड्रोजन बनता है। तो ये थी कुछ बनाने की विधियां जिसका रिएक्शन नोट करोगे साथ में। इसमें तुम्हें ऊपर जो लिखा है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये हेडिंग डालोगे, पोटेशियम सक्सिनेट के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन द्वारा एथिलीन बनाना लिख सकते हो विरचन की जगह, और ब्रैकेट में कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि। उसके बाद ये जो लाइन लिखी है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन लिख दोगे तो ये चीज रिएक्शन से क्लियर हो जाएगी। अब आ जाते हैं एल्कीनों के सामान्य गुण पर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स के भौतिक गुण इसमें बहुत ही शॉर्ट में दिए हैं, हमने जो वीडियोस भेजे हैं उसमें ज्यादा है, जिसको समझ में आए तो थोड़ा और उससे बढ़ा सकते हो। इसमें क्या है, साधारण ताप पे 2 से 4 यानी C2H4, C3H8, H6 एंड C3H8, ये 3 जो 2 से 4 कार्बन परमाणु युक्त एल्कीन गैसें होती है। 5 से 17 कार्बन युक्त एल्कीन द्रव और 18 या उससे अधिक एल्कीन ठोस होती है। एल्कीन जल में लगभग अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय होती है। इनके गलनांक, क्वथनांक, अपेक्षिक घनत्व, अणु ये भार जैसे जैसे बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वो बढ़ता जाएगा। अब आ जाओ एल्कीनों की योग अभिक्रियाएं। आमतौर से एल्कीन जो है ये योग अभिक्रिया देती है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड का जो गुण है वो यही है कि ये प्रमुख इनका रिएक्शन जो होता है वो योग या एडिशन रिएक्शन देते हैं, जबकि एल्केन कौन सा देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जिसको प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, जबकि एल्कीन योग अभिक्रियाएं देते हैं। योग अभिक्रियाएं किस तरह से होती है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की खास अभिक्रियाएं हैं। कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, जैसे मान लो AB से एडिशन रिएक्शन होना है इसका, तो C ये बंध टूटता है, AB में एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ये बंध इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और दोनों ही B जो है A और B आकर के इसमें ऐड हो जाते हैं, बंध टूट जाता है, दोनों ही आकर के ऐड हो जाते हैं, तो इस तरह की अभिक्रिया कहलाती है एडिशन रिएक्शन।
क्रिया विधि की दृष्टि से एल्कीनों की योग अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रियाएं कहलाती है। एल्कीनों की कुछ प्रमुख योग अभिक्रियाएं, अभी के उदाहरण देखो इसका। पहला हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का योग। एथिलीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है, निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो एथेन बनता है। रिएक्शन कहलाता है सबाते सेंडेरेंस अपचयन। तो इसका हाइड्रोजन का योग लिखने के बाद यहाँ पे सबाते सेंडेरेंस अपचयन ब्रैकेट में लिखो, उसके बाद ये रिएक्शन लिखो। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद निकिल उत्प्रेरक की जगह हम प्लेटिनम या पैलेडियम या रेने निकिल उत्प्रेरक को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है हैलोजन से एडिशन। एथिलीन, दिस इज दी हैलोजन, या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकती है। ब्लोरीन लाल रंग का। मैम जी इसका लिंक भेज दीजिए ग्रुप में। ग्रुप में भेजा बेटा? ओके मैम। हाँ, ग्रुप में लिंक भेजा है, लिंक पे क्लिक करो। अगर जूम ऐप जो आप ऐप डाउनलोड किए हो तो क्लिक करोगे तो ज्वाइन हो जाएगा, और नहीं होगा तो आईडी भी दिया हुआ है और KPIC उसका कोड है, वो डालो। नहीं मैम, ये जो पढ़ा रही है इसका लिंक है, ये जो PDF है ये वाला। हाँ, तो अब यस इसका मैम। तो वीडियो भेज देंगे इसका, यस मैम, यस मैम। है ना? वीडियो फिर से देख लेना। बाकी अब इसमें सीधे पढ़ो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वीडियो डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगता है। वैसे हम भेज देंगे। ये PDF जिससे पढ़ा रही मैम वही भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक मैम। तो अभी तो पढ़ो ना, इसमें देख करके लिखो। ठीक मैम, ठीक। जैसे बता रहे तुम लोगों को, मोबाइल को किसी चीज से टेक के बेड़ा करके लिखो तो बड़ा बड़ा दिखेगा, और सामने कॉपी पेन लेके बैठो और रिएक्शन लिखते चलो, तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो बाकी हम जब भेज देंगे तो जो रह जाएगा उसको नोट कर लेना। ठीक मैम, ठीक। ठीक है, चलो हाँ, म्यूट करो। अब इस अभिक्रिया को क्या, ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन कहलाता है। अब जैसे एथिलीन को ब्रोमीन वाटर में हम डिसॉल्व करें तो ब्रोमीन का जो लाल रंग है वो गायब हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो यौगिक था ये डबल बॉन्ड वाला है, तो इसलिए इसको असंतृप्तता का परीक्षण रिएक्शन या टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन कहते हैं। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक ब्रोमीन के कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन का रंग उड़ा देता है। अब इसकी क्रियाविधि किस तरह से होती है? एथिलीन डबल बॉन्ड है इनके बीच, या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। जब ये ब्रोमीन से रिएक्शन होता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दूसरे ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो हमने हेट्रोलिटिक विदलन बताया था। तो अब इस पे आ गया Br माइनस हो गया ये, और Br प्लस हो गया। तो जब Br प्लस हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शेयर करते हुए इस तरह से चक्रीय ब्रोमोनियम आयन बना लेता है, और ब्रोमाइड आयन जिसने कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया था ये ब्रोमाइड आयन में अलग हो जाता है। फिर फास्ट रिएक्शन होता है और ये ब्रोमाइड आयन इधर चूंकि पॉजिटिविटी है तो इधर आकर के तेजी के साथ जुड़ जाता है। तो एक ब्रोमीन इधर जुड़ा हुआ है इसके साथ और दूसरा ब्रोमीन इसके साथ, तो ये एथिलीन डाइब्रोमाइड बनता है। तो ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को की मैकेनिज्म है रिएक्शन की, इसको अच्छे से समझना और नोट करना। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले पद में एल्कीन युग्म पर ब्रोमीन अणु से धनावेशित ब्रोमोनियम आयन, जब Br प्लस होता है इसको कहते हैं ब्रोमोनियम आयन, ग्रहण करती है और चक्रीय ब्रोमोनियम आयन बनाती है। दूसरे पद में ब्रोमाइड आयन चक्रीय ब्रोमाइन आयन से क्रिया करता है और एथिलीन डाइब्रोमाइड बनाता है। अब ये त्रिविम विशिष्ट योग भी होता है इसमें। ब्रोमीन को जब टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में ट्रांस ट्यूब ब्यूटीन से रिएक्शन कराते हैं तो दोनों ब्रोमीन एटम जो है यहाँ पे इससे जुड़ जाते हैं, और ये इसको कहते हैं कि त्रिविम
विशिष्ट योग, यानी इसकी जो संरचना इस तरह से होती है वो चेंज हो जाती है और CH3 इस तरह से यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये मेसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन बनता है और इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं त्रिविम या स्टीरियो स्पेशल एडिशन। इसी तरह का रिएक्शन इसके साथ सिस 2 ब्यूटीन के साथ हो रहा है। Br2 का जब CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तब इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। दोनों मिक्सचर को मिला के 50% इस तरह से ये ट्रांस प्रोडक्ट बनता है और 50% एक सिस और एक ट्रांस होगा। इसमें क्या है, मिरर इमेज एक दूसरे के होते हैं रेसमिक पिक्चर, जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये मिरर इमेज की तरह एक दूसरे के लग रहे हैं। 50% ये वाला होता है डेक्स्ट्रोरोटैटरी और 50% लियोरोटैटरी। अब है हाइड्रोजन हैलाइडों का योग। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, HCl, HBr, HI, ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है। इनका रिएक्शन एथिलीन से कराते हैं तब CH3CH2Br, यानी H एक कार्बन से जुड़ जाता है और Br दूसरे कार्बन से। लेकिन जब इस तरह का एथिलीन ना होके प्रोपीन, ब्यूटीन इस टाइप के होते हैं यौगिक, तो वहां मार्कोनिकॉफ के नियम से रिएक्शन होता है। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट करो कि मार्कोनिकॉफ का नियम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिकॉफ के नियम की डेफिनेशन ये है, असममित इस तरह की जब एल्कीन होगी, एक तरफ ये CH3CH है और इस तरफ असममित या सममित क्या होता है, सममित में 2 इक्वल पार्ट कर सकते हैं और असममित में अगर इसको हम हाफ हाफ करें तो 2 इक्वल पार्ट नहीं होगा। इस तरह की एल्कीन जब होगी और इसका एडिशन होगा तब इसकी डेफिनेशन देखो, असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने में HX अणु का ऋण भाग कौन सा है, ये वाला X, ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। तो ये मार्कोनिकॉफ नियम की परिभाषा है, इसे नोट करो। अब रिएक्शन में समझो कि ये इस तरह का जब एल्कीन होगी तो हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के पास सबसे कम है, तो इसका ऋणात्मक भाग Br माइनस इसी कार्बन से जुड़ेगा और इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CHBrCH3। इसी एल्कीन में युग्म बंधित कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर होने पे HX का अणु का ऋण भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर बड़ा एल्किल समूह उपस्थित होता है। तो 2 कंडीशन हो गई, एक तो ऐसा है तो हाइड्रोजन जहां पे कम है उससे जुड़ेगा, लेकिन अगर बराबर है दोनों तरफ मामला तब ऋणात्मक भाग उधर जुड़ेगा जिधर बड़ा एल्किल ग्रुप होगा। इधर बड़ा एल्किल ग्रुप है तो Cl इस कार्बन से जुड़ेगा और नया प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ये 2 पेंटीन से HCl जुड़ता है तो 3 क्लोरोपेंटेन बन गया। मैम CH3CHBrCH3 का मतलब क्या है, क्या ये इसका पूरा नाम क्या है, CH यही हमारा Br जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये ब्रोमो हो गया। यस मैम। तो उसको अपना आराम से IUPAC नाम लिख सकते हो, क्या होगा 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो तुम्हें ओके मैम। अब जैसे ये है इसका तीसरे कार्बन से क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, 5 कार्बन है तो 3 क्लोरोपेंटेन। यस पेंटेन। इस तरह से ओके मैम। IUPAC में कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं होती, तुम देखो इसको कि क्या नाम हो सकता है। इधर से पहला नंबर दोगे 2 1 2 3 तो हो गया 1 ब्रोमो, नहीं 2 ब्रोमो, कार्बन से जुड़ा है ये यस मैम। ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरह से ये 3 क्लोरोपेंटेन। अब इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखो, अभिक्रिया की क्रियाविधि। पहला रिएक्शन जो बताया था
एथिलीन से HBr किस तरह से क्या बनाता है, HBr दोनों जुड़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे इनका पहले हेट्रोलिटिक विदलन होता है, एथिलीन का HBr से हेट्रोलिटिक विदलन, तो ये Br हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के ये Br ब्रोमाइड माइनस बना लेता है, और इधर ये H+। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर से शेयर करते हुए यहाँ पे CH2CH3 यानी एथिल कार्बो धन आयन बन जाता है और ब्रोमाइड है। तो हाइड्रोजन आयन इससे जुड़ गया तो ये कार्बोनियम आयन या कार्बन धन आयन बन जाता है और ब्रोमाइड है। अब ये ब्रोमाइड आयन है और ये कार्बोनियम आयन है, तो ये ब्रोमाइड आयन दूसरे स्टेप में इससे जुड़ करके BrCH3CH3 बनाता है। उसी तरह प्रोपीन का HCl से देखो इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होती है। प्रोपीन है ये, यहाँ पे H+Cl- बना, H+ यहाँ इससे जुड़ जाता है आकर के, इससे जुड़ जाएगा आकर के ये, है ना, तो ये हो जाएगा इस मैं यहाँ पे प्लस चार्ज, और ये क्लोराइड अलग हो गया, बाद में क्लोराइड आयन आकर के इससे जुड़ जाता है और आइसोप्रोपिल क्लोराइड बनता है। तो ये दोनों की मैकेनिज्म है। उसके बाद ये तो था मार्कोनिकॉफ के नियम से। अब दूसरा इंपॉर्टेंट नियम है खैरेश प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव। इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत, और ये दोनों ही नियम एग्जाम में बहुत आते हैं। खैरेश प्रभाव जो क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम होता है ये। खैरेश प्रभाव को पराक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मार्कोनिकॉफ के नियम में था कि जो HBr का जो निगेटिव पार्ट है वो उस हाइड्रोजन से कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम है, लेकिन खैराश का प्रभाव तब होता है जबकि कार्बनिक पराक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तब ये ऋण भाग जो है उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें इस नियम को फॉलो नहीं करता कि डबल बॉन्ड के ही कार्बन से जुड़ेगा, इससे नहीं जुड़ेगा, तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये जस्ट जो मार्कोनिकॉफ से रिएक्शन होता है उसका उल्टा होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा और ब्रोमाइड इससे जुड़ेगा। इसको कहते हैं खैरेश प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, मार्कोनिकॉफ का नियम और खैरेश प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव। तो इसको जरूर नोट करना और याद करना। ऐसे तो याद सभी कुछ करना है। अब ये स्टीरियो स्पेसिफिक योग, इसमें क्या है, विन्यास बदल जाता है। HBr से रिएक्शन किया 1 ब्यूटीन का, तो इस तरह से 50% इस तरह का यौगिक बनेगा और 50% जैसे वो डेक्स्ट्रोरोटेट्री और लियोरेटेट्री, इसमें Br इधर जुड़ा है, इधर, यानी दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी है और दोनों साथ में बन रहे हैं, तो दोनों के मिक्सचर को कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। टाइम जो है तुम लोगों का बताने लगता है कि टाइम खत्म हो रहा है। 1 बजे से शुरू हुआ था, हाँ टाइम खत्म हो रहा है। बहरहाल देखते हैं कितना और चल जाता है। अब है हाइपोहेलस अम्लों का योग। देखो रिएक्शन बहुत से हैं, सारे एक से एक जो है समझने के लिए बता दिया हमने दो रिएक्शन। उसके बाद आ जाओ हाइपोहेलस अम्लों का योग। हाइपोहेलस क्या होता है, ये हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl। तो जब इसमें इसका एथिलीन से रिएक्शन होता है तो उस टाइम इसमें हेट्रोलिटिक विदलन होगा, तो OH- आयन और Cl- आयन, तो एक तरफ Cl- जुड़ जाता है और एक तरफ OH Cl+ जुड़ता है और एक तरफ OH-, तो एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनता है। अब प्रोपिलीन से रिएक्शन होगा तो OH एक तरफ जुड़ेगा डबल बॉन्ड के एक कार्बन से और Cl दूसरे कार्बन से। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है तो एक तरफ ये प्लस हो जाता है, जिधर इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिस तरफ आ जाता है उधर माइनस चार्ज हो जाएगा और जिधर से चला जाएगा उधर प्लस हो जाएगा। तो प्लस की तरफ OH जुड़ जाएगा और माइनस की तरफ Cl जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोनियम आयन बन रहा है और हाइड्रॉक्सिल आयन बन रहा है।
इसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 पार्ट हो जाते हैं, एक H+ हो जाता है और दूसरा SO3O-।